दिल्ली की सर्द रात थी। संसद भवन के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। हर किसी के चेहरे पर डर था, गुस्सा था और सबसे ज्यादा सवाल था। लोग एक ही बात पूछ रहे थे कि अगर कानून ही इंसान की जिंदगी छीनने लगे तो इंसान आखिर जाए कहां। उस समय पूरे देश में एक नया कानून लागू हुआ था। सरकार ने कहा था कि यह कानून देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि यह कानून गरीबों, मजदूरों और कमजोर लोगों की आवाज दबाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पुलिस जिसे चाहे पकड़ लेती, अदालत बिना पूरी सुनवाई के सजा दे देती और किसी को बोलने का अधिकार तक नहीं था। गांवों में डर फैल चुका था। शहरों में लोग रात को घर से निकलने से डरते थे। अखबारों में सिर्फ सरकार की तारीफ छपती थी और जो सच बोलता वह अगले दिन गायब मिल जाता। उसी समय एक छोटे गांव में रहने वाला रामू नाम का मजदूर अचानक गिरफ्तार कर लिया गया। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने गांव में भूखे बच्चों के लिए आवाज उठाई थी। पुलिस ने उसे देशद्रोही बता दिया। गांव वाले रोते रहे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका क्योंकि कानून अब इंसान से बड़ा बन चुका था। रामू की बूढ़ी मां रोज थाने के बाहर बैठती और कहती, मेरा बेटा बेगुनाह है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद खबर आई कि रामू को फांसी की सजा दे दी गई है। पूरा गांव कांप उठा। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक गरीब मजदूर देश के लिए खतरा कैसे बन गया। उसी समय यह खबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक पहुंची। बाबा साहेब उस समय संविधान और कानून से जुड़े बड़े मामलों में व्यस्त थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने रामू की कहानी सुनी, उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने फाइल उठाई और देर रात तक पढ़ते रहे। हर पन्ने में उन्हें अन्याय दिखाई दे रहा था। उन्होंने देखा कि कानून का इस्तेमाल इंसाफ के लिए नहीं बल्कि डर पैदा करने के लिए किया जा रहा है। अगले दिन संसद में बहस शुरू हुई। बड़े बड़े नेता उस कानून की तारीफ कर रहे थे। कोई कह रहा था इससे देश मजबूत होगा, तो कोई कह रहा था इससे विरोध खत्म होगा। लेकिन अचानक संसद का माहौल बदल गया जब बाबा साहेब अंबेडकर अपनी सीट से उठे। पूरे सदन में सन्नाटा छा गया। उन्होंने धीरे से कहा, अगर कानून इंसान की रक्षा न करे बल्कि उसकी जिंदगी छीनने लगे तो वह कानून नहीं जुल्म बन जाता है। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्दों में आग थी। कुछ नेता नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब सरकार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहेब रुके नहीं। उन्होंने कहा कि संविधान जनता के लिए बना है, जनता संविधान के लिए नहीं बनी। अगर कोई कानून गरीब को बोलने से रोके, अगर कोई कानून बिना सबूत इंसान को अपराधी बना दे, अगर कोई कानून इंसाफ से बड़ा बन जाए तो उसे बदलना ही पड़ेगा। संसद में हंगामा शुरू हो गया। कुछ लोग टेबल पीटने लगे, कुछ नेता चिल्लाने लगे कि यह देश के खिलाफ बात है, लेकिन बाबा साहेब की आंखों में डर नहीं था। उन्होंने रामू की पूरी कहानी संसद में सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे पुलिस ने झूठे गवाह बनाए, कैसे अदालत पर दबाव डाला गया और कैसे एक गरीब की जिंदगी को कागज का खेल बना दिया गया। संसद के बाहर खड़े लोग रेडियो पर यह सब सुन रहे थे। पहली बार उन्हें लगा कि कोई उनकी तरफ से बोल रहा है। उसी समय सरकार के एक बड़े मंत्री खड़े हुए और बोले कि कानून से बड़ा कोई नहीं। तब बाबा साहेब ने जवाब दिया कि हाँ, कानून बड़ा होता है, लेकिन इंसानियत से बड़ा कभी नहीं हो सकता। यह सुनते ही पूरा सदन शांत हो गया। कुछ सांसदों की आंखें झुक गईं। बाबा साहेब ने कहा कि अगर आज रामू को बिना इंसाफ फांसी दी गई तो कल इस देश का हर गरीब डर में जिएगा। उन्होंने मांग की कि रामू का केस दोबारा खोला जाए और उस कानून की समीक्षा हो। सरकार ने पहले मना कर दिया, लेकिन जनता का दबाव बढ़ने लगा। गांव-गांव में लोग बाबा साहेब के समर्थन में खड़े होने लगे। मजदूर, किसान, छात्र सब सड़कों पर उतर आए। लोग कहने लगे कि हमें ऐसा कानून नहीं चाहिए जो गरीब को कुचल दे। धीरे धीरे सरकार पर दबाव बढ़ता गया। उधर जेल में बंद रामू को भी यह खबर मिली कि बाबा साहेब उसके लिए लड़ रहे हैं। कई दिनों बाद पहली बार उसके चेहरे पर उम्मीद दिखी। उसकी बूढ़ी मां मंदिर के बाहर बैठकर रोते हुए कहती थी कि भगवान ने मेरे बेटे को बचाने के लिए बाबा साहेब को भेजा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सरकार ने बाबा साहेब को चुप कराने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ नेताओं ने उन पर आरोप लगाए कि वे देश में अशांति फैला रहे हैं। अखबारों में उनके खिलाफ खबरें छपने लगीं, लेकिन बाबा साहेब हर हमले के बाद और मजबूत होकर खड़े होते गए। उन्होंने कहा कि सच बोलना अगर गुनाह है तो मैं यह गुनाह 1000 बार करूंगा। पूरे देश में उनकी बातें आग की तरह फैलने लगीं। लोग पहली बार समझ रहे थे कि कानून सिर्फ किताब का शब्द नहीं होता, बल्कि उससे लाखों लोगों की जिंदगी जुड़ी होती है। कुछ दिनों बाद अदालत में रामू के केस की दोबारा सुनवाई शुरू हुई। बाबा साहेब खुद वहां पहुंचे। अदालत खचाखच भरी हुई थी। उन्होंने जज से कहा कि कानून का काम इंसाफ देना है, डर पैदा करना नहीं।
उन्होंने एक एक सबूत अदालत के सामने रखा। झूठे गवाह टूटने लगे। पुलिस के कई अफसरों की सच्चाई सामने आने लगी। अदालत में बैठे लोग हैरान थे कि कैसे एक निर्दोष इंसान को मौत की सजा तक पहुंचा दिया गया। आखिरकार वह दिन आया जब जज ने फैसला सुनाया। रामू बेगुनाह था। अदालत में सन्नाटा छा गया और फिर अचानक लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। रामू की मां जमीन पर बैठकर रोने लगी। बाहर खड़ी भीड़ बाबा साहेब जिंदाबाद के नारे लगाने लगी, लेकिन बाबा साहेब शांत खड़े रहे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आज एक रामू बच गया, लेकिन अभी हजारों लोग बाकी हैं। इसके बाद संसद में उस कानून को बदलने की मांग तेज हो गई। सरकार मजबूर हो चुकी थी। कई सांसद जो पहले विरोध कर रहे थे, अब बाबा साहेब के साथ खड़े होने लगे। आखिरकार वह दिन आया जब उस काले कानून को हटाने का फैसला लिया गया। संसद में तालियां गूंज उठीं, बाहर जनता खुशी से झूम उठी, लेकिन बाबा साहेब ने सबको चेतावनी दी कि जब भी कानून इंसानियत से बड़ा बनने लगे, तब उसे चुनौती देना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ सत्ता से नहीं बल्कि इंसाफ से जिंदा रहता है। उस दिन पूरे देश ने समझा कि असली ताकत कुर्सी में नहीं बल्कि सच बोलने की हिम्मत में होती है। और उसी दिन से लोगों ने कहना शुरू किया कि अगर कानून दुश्मन बन जाए तो उसके खिलाफ खड़ा होना ही सबसे बड़ा इंसाफ है। रामू के बेगुनाह साबित होने के बाद पूरा देश हिल चुका था। गांव से लेकर शहर तक हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, बाबा साहेब अंबेडकर। लोग कह रहे थे कि अगर बाबा साहेब उस दिन संसद में आवाज न उठाते तो एक निर्दोष इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती और किसी को सच तक पता नहीं चलता। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। सरकार बाहर से शांत दिख रही थी, मगर अंदर ही अंदर कई बड़े नेता बाबा साहेब से नाराज हो चुके थे। उन्हें लग रहा था कि अगर एक आदमी कानून के खिलाफ खड़ा होकर जनता का समर्थन जीत सकता है, तो आगे चलकर लोग सरकार से डरना छोड़ देंगे। इसी वजह से गुप्त बैठकों का दौर शुरू हुआ। बड़े अधिकारी रात में बंद कमरों में बैठकर बातें करते और एक ही सवाल पूछते कि आखिर बाबा साहेब को रोका कैसे जाए। दूसरी तरफ देश की जनता अब जाग चुकी थी। मजदूर, किसान, छात्र और गरीब लोग पहली बार खुलकर बोलने लगे थे कि कानून जनता की रक्षा के लिए होना चाहिए, जनता को डराने के लिए नहीं। हर गांव में चौराहों पर बहस होने लगी। लोग अखबार पढ़ते और बाबा साहेब की बातें दोहराते। रामू अब अपने गांव लौट चुका था, लेकिन उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। लोग उसे देखकर कहते कि यह वही आदमी है जिसे कानून ने अपराधी बना दिया था। रामू की बूढ़ी माँ रोज बाबा साहेब की तस्वीर के सामने दिया जलाती और कहती कि मेरे बेटे को दूसरा जन्म मिला है। लेकिन इसी बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। दूसरे राज्यों से भी ऐसे कई मामले निकलकर आने लगे, जिनमें गरीब लोगों को झूठे आरोपों में जेल भेजा गया था। कहीं किसान को देशद्रोही बताया गया, कहीं मजदूर को गद्दार कहा गया और कहीं छात्रों को सिर्फ सवाल पूछने की वजह से कैद कर लिया गया। बाबा साहेब के पास रोज सैकड़ों चिट्ठियां आने लगी। हर चिट्ठी में दर्द था, डर था और इंसाफ की गुहार थी। एक रात बाबा साहेब अपने कमरे में अकेले बैठे सारी फाइलें देख रहे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीरे से कहा कि अगर कानून कमजोर की रक्षा नहीं कर सकता तो यह संविधान की हार है। उसी समय उनके एक साथी ने कहा कि बाबा साहेब, अब आपके खिलाफ साजिश हो रही है। कुछ बड़े लोग चाहते हैं कि आपको संसद से हटाया जाए। बाबा साहेब मुस्कुराए और बोले कि मैं कुर्सी बचाने नहीं आया हूं, मैं इंसाफ बचाने आया हूं। अगले दिन संसद में फिर बहस शुरू हुई। इस बार माहौल पहले से ज्यादा गर्म था। सरकार के कई मंत्री बाबा साहेब पर हमला करने लगे। उन्होंने कहा कि आपकी बातें लोगों को सरकार के खिलाफ भड़का रही हैं। तब बाबा साहेब खड़े हुए और बोले कि सच बोलना भड़काना नहीं होता। अगर गरीब इंसाफ मांग रहा है तो यह लोकतंत्र की ताकत है, कमजोरी नहीं। पूरे सदन में सन्नाटा फैल गया। फिर उन्होंने एक मोटी फाइल उठाई और बोले कि यह सिर्फ एक रामू की कहानी नहीं है, यह हजारों निर्दोष लोगों की कहानी है। उन्होंने एक एक केस पढ़कर सुनाना शुरू किया। किसी का बेटा बिना सबूत जेल में था, किसी का पिता अदालत के चक्कर लगाते लगाते मर गया था और किसी की बेटी अपने परिवार को बचाने के लिए मजदूरी कर रही थी। संसद में बैठे कई नेताओं की आंखें झुक गईं, लेकिन कुछ लोग अब भी गुस्से में थे। अचानक एक मंत्री जोर से बोला कि देश कानून से चलता है, भावनाओं से नहीं। तब बाबा साहेब ने जवाब दिया कि कानून अगर इंसान की पीड़ा न समझे तो वह पत्थर बन जाता है। संसद में तालियां गूंज उठीं। बाहर खड़ी जनता खुशी से नारे लगाने लगी। लेकिन उसी रात एक खतरनाक फैसला लिया गया।
सरकार ने तय किया कि जनता के आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस को और ज्यादा ताकत दी जाएगी। अगले ही दिन कई जगह प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज हुआ। सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। कई छात्र घायल हो गए। मजदूरों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। अखबारों ने सच्चाई छापने की कोशिश की, लेकिन उन पर दबाव डाल दिया गया। पूरे देश में डर का माहौल बनने लगा। लोग फिर से सोचने लगे कि शायद अब आवाज उठाना खतरनाक हो गया है। तभी बाबा साहेब ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने देश भर के लोगों को खुली सभा में बुलाया। मैदान लोगों से भर गया। हजारों लोग दूर दूर से आए थे। किसी ने पहली बार ट्रेन में सफर किया था तो कोई पैदल चलकर पहुंचा था। सबकी आंखों में उम्मीद थी। मंच पर आते ही बाबा साहेब ने कहा कि याद रखो, लोकतंत्र सिर्फ वोट देने से नहीं बचता, अन्याय के खिलाफ खड़े होने से बचता है। भीड़ जोर जोर से तालियां बजाने लगी। फिर उन्होंने कहा कि अगर कानून गलत हाथों में चला जाए तो वही कानून सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। लोग ध्यान से उनकी हर बात सुन रहे थे। बाबा साहेब ने जनता से डरने के बजाय जागने की अपील की। उन्होंने कहा कि संविधान सिर्फ किताब में लिखे शब्द नहीं है, यह हर गरीब की ढाल है। अगर कोई उस ढाल को तोड़ने की कोशिश करेगा तो हमें उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा।